वापस लौटते हुए यही सोच में पड़ गया कि फिर यहाँ आने का मौका कब मिलेगा, कभी फिर से यहाँ आ पाऊँगा भी या नहीं, क्या पता। नहाने के बाद वो सीधा चल पड़ा शिवलिंग की तरफ। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं भाई, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। दो 2022 की एक दोपहर को मैं, शौबिक और औशित हम तीनों आ पहुँचे थे शुशुनिया। मेरे लिए एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था क्योंकि मैं पहली बार शुशुनिया के पीछे की तरफ आया था। क्योंकि हमारे पास टाइम कम था तो हम सीधा झरने की तरफ चल पड़े। हम लोग आ गए शुशुनिया की झरना के पास। ये झरना सिर्फ दिखाने वाला झरना नहीं है, ये आर्टिजियस झरना है। मतलब तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि आर्टिजियस जो कूप होता है, जो पानी गिरता है, नेचुरल स्प्रिंग है, ये नेचुरल स्प्रिंग है। औशित हाथ में ज़्यादा टाइम लेके नहीं आया था क्योंकि उसको घर वापस जाना था कुछ काम की वजह से, बट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मोर। इसीलिए मैं झरने को दाएं हाथ में रख के थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया। थोड़ा आगे जाते ही मुझे दिखा एक शिवलिंग। मेरे बुलाने पे शौबिक भी वहाँ पर आ पहुँचा और हम दोनों ने प्रत्यक्ष देखा वहाँ पर प्रतिष्ठित शिवलिंग को। उधर औशित को भी देरी हो रही थी तो वो वेट कर रहा था कि हम कब वापस आए। When we started from Bakuda it was really hot, बट जब हम यहाँ पर आए धीरे धीरे वेदर चेंज होने लगा। ऐसा लगने लगा कि बारिश आएगी। शाम के 5:30 बज चुके थे। देखते ही देखते बारिश भी आ गई। घर वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहीं रुक जाऊं, पर पॉसिबल नहीं था। औशित को घर जाना था, कुछ ज़रूरी काम आ गया था। वापस लौटते हुए यही सोच में पड़ गया कि फिर यहाँ आने का मौका कब मिलेगा, कभी फिर से यहाँ आ पाऊँगा भी या नहीं, क्या पता। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा बढ़ा के बोल रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कभी भी आ सकता हूँ। पर ज़िंदगी में ना मौके बार बार नहीं आते और आप हर कोई चीज़ कभी भी उठ के नहीं कर सकते। वर्क फ्रॉम होम ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली थी। पुणे वापस आने की भी तैयारी चल रही थी। अंदर से ऐसा लगा कि वापस और एक बार आना है यहाँ। महादेव के चरणों में शरण लेना है मुझे। कोई आए या ना आए, मैं अकेले ही आऊँगा। यही सब सोच रहा था, अचानक शौबिक ने कहा कि नेक्स्ट वीक फिर से आए क्या। अंदर से बहुत खुशी हुई। दूर भीगी हरी चादर में लिपटी शुशुनिया, गाड़ी में धीमी वॉल्यूम में बजती हुई रेडियो मिर्ची, और हम तीन यार चल पड़े अपने घर की ओर। नेक्स्ट वीक पूरी तैयारी के साथ शौबिक और मैं शुशुनिया के लिए चल पड़े। और इस बार कार नहीं थी भाई, सवारी मन की थी और पहिए थे स्कूटर के। हमें सिर्फ छात्रा में जाके प्रसाद के लिए पेड़े लेने थे। हमने वही किया। मैं घर से ही नहा के निकला था। शौबिक को नहाना था शुशुनिया के नेचुरल स्प्रिंग वाटर से। रास्ते में शौबिक को कुछ पेड़ दिख गए और उसने उनके साथ कुछ ऐसा किया। अब उसने ऐसा क्यों किया ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। তো আমায় দে আমার হাতটা লম্বা আছে একটু। ওরে হয়ে যাবে, আমি মোটরে দিচ্ছি মালটা। একটা দুটো তিনটে। तो ये अभी जो है ये मेन एंट्री है।
खैर कुछ देर बाद हम पहाड़ की एंट्री पॉइंट तक पहुंच गए। यहाँ आपको कुछ लोकल शॉप्स दिख जाएंगे। राधा कृष्ण ये गुलो मूर्ति गुलो का दाम हाँ यहाँ के लोकल्स पहाड़ी पत्थरों को कर्व और करके गणेश मूर्तियां बनाते हैं हाँ और इधर आके बेचते हैं। They put in a lot of efforts to prepare those idols. 350 इन मूर्तियों में उनकी कड़ी मेहनत और कला दोनों जुड़े हुए हैं। So please be wise when you bargain with them. पहाड़े बात होती है। अब इतनी दूर आए थे तो out of curiosity we went to Shivlimana Resort just to check the ambience. तो दोस्तों यहाँ पर 2 टेंट हैं और 5 कॉटेजेस हैं। यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे। सूरज हमारे सिर के ऊपर था और आगे था शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता। पूजा में बैठने से पहले शौविक ने नहा लिया। नहाने के बाद वो सीधा चल पड़ा शिवलिंग की तरफ। आई वॉज जस्ट ए साइलेंट स्पेक्टेटर। When he was enchanting those mantras, मुझे एक अजीब सी सुकून मिल रही थी। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमो नमः, ओम भीमशंकराय नमो नमः, ओम हर हर महादेवाय नमः। शायद मुझे यही करना था इस बार शुशुनिया आके। ये मौका मैं अगर गवा देता तो कुछ बदलता तो नहीं, पर मेरी लाइफ की एक खास मोमेंट अधूरी रहती। अपने दोस्त के पास बैठ के शुशुनिया पहाड़ की गोदी में महादेव की पूजा अनुभव करना, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। पूजा खत्म होने के बाद हम चल पड़े आज से 1600 साल पहले राजा चंद्रवर्मा द्वारा बनाई हुई वो प्राचीन शिलालिपि यानी कि इंस्क्रिप्शन देखने। वो नीचे से आए हम और बाप रे यार मैं फिर से रुक गया हूँ यहाँ पर। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा एग्जैजुरेट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं भाई। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, एंड्योरेंस लेवल बहुत डाउन हो चुका है, ये समझ में आ रहा है। 2 साल का वर्क फ्रॉम होम काफ़ी महंगा पड़ रहा है। पर वहां तक पहुंचना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। और अगर आपको ये शिलालिपि देखना है, then you have to be ready for a trek. I would not recommend this to aged people. गिरते पड़ते किसी तरह हम शिलालिपि तक पहुंच गए। आज से 1600 साल पहले राजा चंद्रवर्मा द्वारा बनाई हुई ये शिलालिपि आज भी उनके समय को दर्शाती है। ब्रिटिश मुगल शासनों से भी पहले यहाँ एक राजा हुआ करते थे। आज ना रही उनकी साम्राज्य और ना ही रही उनकी राजमहल। जो रह गई है वो है आज से 1600 साल पहले शुशुनिया पहाड़ की गोदी में बनाई हुई राजा चंद्रवर्मा की शिलालिपि। इस शिलालिपि का अर्थ ये निकल के आया है कि पुष्कराना की अधिपति श्री सिंहवर्मा की पुत्र चंद्रवर्मा द्वारा बनाई गई कीर्ति, और वो थे भगवान विष्णु के आराधक। मेरा वर्क फ्रॉम होम कुछ और दिनों के लिए एक्सटेंड हुआ, पर कहते हैं ना, तारीख कितना भी दूर हो कम वक्त आ ही जाता है। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मुझे अपने शहर को अलविदा कह के वापस आना पड़ा पुणे। यहाँ सब कुछ है, काफ़ी बड़ा शहर है, प्लेजेंट वेदर,
एक अच्छी लाइफस्टाइल, सब कुछ टिप टॉप। कमी है तो बस वो घर वाली फीलिंग की। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা এসে গেছি নতুন একটা জায়গায়। জায়গাটা পুরনো কিন্তু নতুন ভাবে আমরা এক্সপ্লোর করব, যেটা হচ্ছে মোস্ট ফেমাস বাঁকুড়ার শুশুনিয়া। शाम होते ही अपने दोस्तों से मिलने की चाह यहाँ जिम्मेदारियों के तले दब जाती है। पर गलती से ही सही कुछ पल के लिए कॉरपोरेट लाइफ से दूर मेरा मन दौड़ा चला जाता है उस पहाड़ की तरफ, उस गांव की तरफ जहां शाम को मिट्टी के घरों में सांझ बाती जलती है, जहां शुशुनिया पहाड़ की गोदी में सर रख के लोग सुकून से सो जाते हैं। চলো বন্ধু হয়ে গেছে, এটা এখান থেকে লাগবে না।